पाकिस्तान में सीज फायर के बाद भाजपा सरकार गिरती नजर आ रही है। इसे लेकर अब आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार पर हमलावर दिख रही है। इस कड़ी में आप की वरिष्ठ नेत्री और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने सरकार से एक के बाद एक कई सवाल पूछे, जिसमें उन्होंने कहा कि जब हमारे बहादुर सैनिक दुश्मनों से लोहा ले रहे थे तो सरकार ने अचानक युद्ध विराम की घोषणा क्यों की। पाकिस्तान पर भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर को लेकर विपक्ष लगातार केंद्र सरकार से संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने की मांग कर रहा है। विपक्षी नेता केंद्र सरकार से इसकी लगातार मांग कर रहे हैं। वहीं इसी बीच भारत पाकिस्तान के हालात पर विशेष संसद सत्र बुलाने की कांग्रेस की मांग पर उदित राज ने कहा, कारगिल युद्ध के बाद भी एक समिति बनाई गई थी जिसकी रिपोर्ट संसद में पेश की गई थी। पूरा देश भारत सरकार के साथ खड़ा था और सरकार को पाकिस्तान के खिलाफ उचित और सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने कहा कि उन्हें तिरंगा यात्रा में भाग लेने पर गर्व महसूस हो रहा है। उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि तिरंगा बाइक यात्रा आतंकवाद के खिलाफ देश की लड़ाई को और मजबूत करेगी। सीएम मांझी ने हाल ही में आतंकवाद विरोधी अभियान में उनकी बहादुरी और भूमिका के लिए सशस्त्र बलों को धन्यवाद दिया। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह द्वारा कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए गए विवादित बयान का मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। वहीं इस बीच इस मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी के नेता भाजपा को लगातार घेरते नजर आ रहे हैं। इस कड़ी में सचिन पायलट ने आज जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि मध्य प्रदेश के मंत्री इस मामले में दिल्ली में बैठे बीजेपी के बड़े नेताओं को संज्ञान लेना चाहिए और उन्हें तत्काल बर्खास्त कर देना चाहिए। इस तरह के बयान के बाद अब उन्हें मंत्रिमंडल में रहने का अधिकार नहीं रह गया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बड़ा ऐलान किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत उत्तर प्रदेश के जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास एक नई सेमीकंडक्टर यूनिट की स्थापना को मंजूरी दी है। ये देश की 6ठी सेमीकंडक्टर यूनिट होगी। इससे पहले इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत अब तक 5 सेमीकंडक्टर यूनिट को मंजूरी दी गई है। बीजेपी के नेता शहजाद पूनावाला ने इंडिया गठबंधन पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदमपुर एयरबेस पहुंचकर सेना का मनोबल बढ़ाया और पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा को भी ध्वस्त किया। वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन बीजेपी का विरोध तो करता ही था, लेकिन अब सेना का विरोध भी कर रहा है। उन्होंने कहा कि ये लोग पाकिस्तान के खिलाफ की गई कार्रवाई के सबूत मांग रहे हैं। बीजेपी के नेता प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि अगर कोई हमारे घर में घुसकर आतंक मचाएगा तो क्या भारत ने चूड़ियां पहन ली हैं? प्रधानमंत्री ने साफ साफ कह दिया कि अगर कोई ऐसा दुस्साहस करेगा तो हम उसके घर में घुसकर मारेंगे। जैसे हमारी बहादुर सेनाओं ने पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। भारत हमेशा से ही विश्व शांति का समर्थक रहा है और भारत ने हमेशा विश्व शांति में अग्रणीय भूमिका निभाई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय में राइजिंग राजस्थान समिट में हुए एमओयू की समीक्षा बैठक बुलाई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा पर्यटन, चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा और स्वास्थ्य, वस्त्र एवं परिधान, ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रिक व्हीकल क्षेत्र में हुए एमओयू की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों का केंद्र बिंदु निवेश प्रोत्साहन है और निवेशकों की अपेक्षाओं को पूरा करना सरकार का लक्ष्य है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने हमारी सरकार मध्य प्रदेश को समृद्ध बनाने के लिए युवाओं, महिलाओं, गरीबों और किसानों को सभी के जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम किया है। खासकर उद्योग और व्यापार से जुड़े मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में हम काम कर रहे हैं। आगे उन्होंने अपने बेंगलुरु दौरे को लेकर बातचीत की। राजधानी दिल्ली में अब भाजपा की सरकार है और ऐसे में सीएम रेखा लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रही हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली सचिवालय में अधिकारियों के साथ जन शिकायतों पर समीक्षा बैठक की। बैठक में कई विभाग के अधिकारी शामिल थे। इस दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए।